तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट आपको इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जी दोस्तों, पहली खबर में बताएंगे दोस्तों कि ममता बनर्जी ने शुभेंदु अधिकारी को बताया गद्दार, कहा 5,000 करोड़ का इसने मेरी सरकार में किया था घोटाला, अगर अब की सरकार बनी तो डालूंगी इसे जेल में। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि ईरान और अमेरिका में एक बार फिर से बढ़ गया है तनाव। ईरान अमेरिका पर करने वाला है बड़ा हमला, पूरे अमेरिका में मच गया है हड़कंप। डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन की बढ़ गई है मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि किसानों ने होली पर कृषि कानून की कॉपियां जलाने का किया ऐलान, कहा कृषि कानून की कॉपियां जलाकर करेंगे होली पर विरोध और मोदी सरकार से कराकर रहेंगे तीनों कृषि कानून रद्द। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को भाजपा ने दिया तगड़ा झटका। भाजपा ने किसी भी सीट से नहीं दिया मिथुन चक्रवर्ती को टिकट। बंगाल में मिथुन चक्रवर्ती बनकर रह गए सिर्फ एक वोटर। जी दोस्तों, तगड़ा झटका मिथुन चक्रवर्ती को भाजपा ने दिया है। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि शिवसेना ने महाराष्ट्र में भाजपा को दी चेतावनी, कहा अगर महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने के बारे में भाजपा ने सोचा तो यहां से करेंगे भाजपा को बेदखल और लगा देंगे भाजपा में आग। जी दोस्तों, तगड़ी धमकी शिवसेना ने आज भाजपा को दे दिया है। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तराखंड में 150 मंदिर में हिंदू युवा वाहिनी ने लगाए मुस्लिम बैन के पोस्टर, कहा मुसलमानों की इन मंदिरों में है नो एंट्री। तो किस तरह से पूरे देश में हिंदू मुस्लिम का जहर घोल रही है हिंदू युवा वाहिनी। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि मोदी पर बरसी ममता बनर्जी, भाजपा को बताया ममता बनर्जी ने आतंकवादियों की पार्टी। तो सभी खबरों को आपको बताएंगे दोस्तों, दिल से वीडियो को लाइक कर दें। इसी बीच बचे दोस्तों अगली खबर की ओर। तो ममता बनर्जी ने शुभेंदु अधिकारी को बताया गद्दार, कहा 5,000 करोड़ का इसने किया था बंगाल में घोटाला। जी दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खुद को गद्दार बताते हुए शुभेंदु अधिकारी को गद्दार बताया है और कहा है कि इस गद्दार के बारे में मुझे समय रहते सही जानकारी नहीं मिल सकी। शुभेंदु अधिकारी पर ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि जब वह सरकारी बैंकों और राज्य सरकार के विभिन्न शीर्ष पदों पर बैठा था तब उसने 5,000 करोड़ रुपए का बंगाल में घोटाला किया था, लेकिन मुझको इसकी जानकारी सही से नहीं थी। अब मुझे इसकी पूरी जानकारी हुई है, अब सरकार आएगी तो इसे जेल में डाला जाएगा। वही ममता ने आगे कहा है कि अब समय आ गया है कि मेदिनीपुर को शुभेंदु अधिकारी के कुशासन से मुक्त कर दिया जाए। आगे ममता ने कहा है कि मैंने मेदिनीपुर के लोगों के लिए बहुत मेहनत की, लेकिन गद्दार ने सारा श्रेय लिया। उन्होंने दीघा गेट से मेरा नाम हटाकर अपना नाम लिख लिया। इस विधानसभा चुनाव में इस गद्दार को सही जवाब दिया जाना चाहिए जिसने मिदनापुर के लोगों को धोखा दिया है। आगे ममता ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि 5,000 करोड़ का घोटाला करके शुभेंदु अधिकारी ने गुंडे पाल रखे हैं और ये गुंडे मतदान वाले दिन यहाँ के लोगों को परेशान करेंगे। ममता ने कहा है कि अगर कोई भी व्यक्ति आपको परेशान करे तो आप मेरे पास कॉल करें, मैं ममता बनर्जी हूँ, मैं कोई भाजपा की कार्यकर्ता नहीं हूँ, मैं कड़ा जवाब इनको दूंगी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी को छोड़कर भाजपा को हाल ही में ज्वाइन किया था। इसी बीच बचे दोस्तों अगली खबर की ओर। तो अमेरिका और ईरान में एक बार फिर से बड़ा तनाव, अमेरिका पर हमला करने की ईरान ने आज दे दी धमकी। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि अमेरिकी अधिकारियों ने खुलासा किया है कि ईरान ने अमेरिका के सैन्य अड्डों को आत्मघाती बम हमले से तबाह करने की आज धमकी दी है। ईरान ने यह भी कहा है कि वह शीर्ष अमेरिकी जनरलों की हत्या कर देगा। खुफिया अधिकारियों ने खुलासा किया है कि ईरान वाशिंगटन डीसी के नजदीक मौजूद फोर्ट बैन केडर अड्डे और सेना के वाइस चीफ ऑफ स्टाफ को निशाना बनाना चाहता है। दरअसल आपको बता दें कि पिछले साल जो है ईरान के कमांडर को अमेरिका ने एक आत्मघाती हमले में मौत के घाट उतार दिया था। इसी से ईरान लगातार नाराज चल रहा था और ईरान और अमेरिका में जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति थे तब तनाव भी बढ़ा था, लेकिन ईरान अपने इस गम को नहीं भुला पा रहा है और ईरान ने बदला लेने की अमेरिका से पहले ही चेतावनी दी थी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि ईरान जल्द अमेरिका पर हमला करने वाला है और कई सैन्य अड्डों को तबाह ईरान करना चाहता है, जिसके बाद अमेरिका की भी मुश्किलें बढ़ गई हैं। इसी बीच बचे दोस्तों अगली खबर की ओर। तो पश्चिम बंगाल में भाजपा ने मिथुन चक्रवर्ती को दिया तगड़ा झटका। मिथुन चक्रवर्ती बंगाल में बन के रह गए सिर्फ वोटर, बीजेपी ने कहीं से भी नहीं दिया मिथुन चक्रवर्ती को टिकट। जी दोस्तों, आपको बता दें बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी में शामिल हुए अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती अब बंगाल में सिर्फ वोटर बन
बन के रह गए हैं। भाजपा ने मिथुन चक्रवर्ती को तगड़ा झटका देते हुए किसी भी विधानसभा सीट से मिथुन चक्रवर्ती को टिकट नहीं दिया और अपना उम्मीदवार नहीं बनाया। वहीं आपको बता दें कि ये बड़ा झटका भाजपा ने मिथुन चक्रवर्ती को बंगाल चुनाव में दिया है। दरअसल आपको बता दें कि बंगाल में जब मिथुन चक्रवर्ती ने बीजेपी को ज्वाइन किया था तब उम्मीद जताई जा रही थी कि भाजपा की तरफ से मुख्यमंत्री पद के दावेदार मिथुन चक्रवर्ती हो सकते हैं और मिथुन चक्रवर्ती को जीतने पर भाजपा मुख्यमंत्री बंगाल का बना सकती है। लेकिन जब भाजपा से इस बात को लेकर बात कही गई तो भाजपा ने साफ इनकार कर दिया कि अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को हम बंगाल का सीएम नहीं बनाएंगे। पहले ही भाजपा के बड़े नेता बंगाल में मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदार हैं। वहीं आपको बता दें उसके बाद उम्मीद जताई जा रही थी कि अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को बंगाल में किसी अच्छी विधानसभा सीट से बीजेपी टिकट देगी। लेकिन बीजेपी ने अपने कई उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की, लेकिन अभी तक बंगाल में मिथुन चक्रवर्ती को किसी भी सीट से उम्मीदवार भाजपा ने अपना नहीं बनाया, जिसके बाद यह तगड़ा झटका मिथुन चक्रवर्ती को लगा है और मिथुन चक्रवर्ती सिर्फ बंगाल के वोटर बन के रह गए। इसी बीच में तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो किसान होली पर जलाएंगे कृषि कानून की कॉपियां, कोरोना वायरस का टीका भी नहीं लगवा रहे हैं आंदोलनकारी किसान। जी दोस्तों, आपको बता दें बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कृषि कानून को लेकर पिछले 3 महीने से दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन जारी है। किसान लगातार तीनों कृषि कानून को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार कृषि कानून को रद्द करने के लिए तैयार नहीं है। इसी बीच आपको बता दें कि किसानों ने 26 मार्च को भारत बंद का ऐलान किया था और अब ऐलान किया है कि होली पर प्रदर्शनकारी किसान होली ना मनाकर कृषि कानून की कॉपियों को जलाएंगे और मोदी सरकार का विरोध करेंगे। किसानों ने कहा है कि हम होली तभी मनाएंगे जब मोदी सरकार कृषि कानून को रद्द कर देगी, अन्यथा हम होली नहीं मनाएंगे और होली की जगह हम कृषि कानून की कॉपियां जलाकर होली को मनाएंगे। भाई आपको बता दें कि किसानों ने कोरोना वायरस का टीका लगवाने से भी साफ इनकार कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि शिविरों में कोरोना वायरस का टीका दिल्ली सहित हरियाणा की बॉर्डर की सीमाओं पर लगाया जा रहा है, जहां पर किसान आंदोलन कर रहे हैं। किसानों ने साफ कहा है कि जब तक मोदी सरकार तीनों कृषि कानून को रद्द नहीं करेगी तब तक वह कोरोना वायरस का टीका नहीं लगवाएंगे। भाई आपको बता दें कि इससे पहले राकेश टिकैत ने मांग की थी कि मोदी सरकार किसानों के कोरोना वायरस के टीके लगवाए, लेकिन अब किसानों ने साफ इनकार कर दिया है कि वह किसी भी कीमत पर कोरोना वायरस का टीका नहीं लगवाएंगे। इसी बीच में तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो महाराष्ट्र में शिवसेना ने भाजपा को दी चेतावनी। कहा महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने के बारे में ना सोचे भाजपा, नहीं तो इस आग में भाजपा को भी जला देंगे। जय दोस्तों, आपको बता दें कि मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर गृह मंत्री अनिल देशमुख पर आरोप लगाया था कि उन्होंने सचिन वाजे सहित अन्य पुलिस अधिकारियों को रेस्टोरेंट और बार से हर महीने 100 करोड़ रुपए की वसूली करने का टारगेट दिया था। इसके जवाब में विपक्ष आक्रामक हो गया और नारायण राणे सहित भाजपा के कई नेताओं ने राज्य में कानूनी व्यवस्था खत्म होने का तर्क देकर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की वकालत कर दी थी। राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की कोशिश करने वालों पर शिवसेना प्रवक्ता संजय रावत ने आज करारा प्रहार किया। संजय रावत ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जो लोग केंद्रीय जांच एजेंसियों का सहारा लेकर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में अगर ऐसी कोशिश हुई तो जो आग लगेगी उस आग में भाजपा और अन्य पार्टियां भी जल जाएंगी, बल्कि केंद्र की मोदी सरकार को ही बर्खास्त किया जाना चाहिए। इसके बाद हम विपक्ष के आरोपों का जवाब भी नहीं देंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही, बड़ी धमकी संजय रावत ने भाजपा को दे दिया कि अगर राष्ट्रपति शासन लगाने की कोशिश महाराष्ट्र में की तो आपकी पार्टी को भी हम नहीं छोड़ेंगे, आपके विधायकों को भी तोड़ेंगे हम। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बंगाल में बीजेपी के घोषणा पत्र पर बोले अखिलेश यादव, जनता पूछ रही है पहले वाले 15 लाख कब मिलेंगे। जी दोस्तों, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी के पश्चिम बंगाल के लिए जारी किए गए घोषणा पत्र को लेकर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने इस घोषणा पत्र को जुमलों का संकल्प पत्र बताते हुए कहा है कि जनता पूछ रही है कि पहले वाले 15 लाख कब मिलेंगे। इसके साथ ही सपा अध्यक्ष ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी तंज कसा। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया। इस घोषणा पत्र में राज्य की सरकारी नौकरी में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का वादा किया और पहले ही कैबिनेट की बैठक में CAA कानून बंगाल में लागू करने की भाजपा ने मांग की। और इसी को लेकर अखिलेश यादव ने यह बड़ा हमला बोला कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने 15
15 लाख प्रत्येक व्यक्ति को फ्री देने की बात कही थी, लेकिन जनता पूछ रही कि वे 15 लाख कब आएंगे। तो ये बड़ा हमला अखिलेश यादव ने भाजपा पर बोला है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तराखंड में हिंदू युवा वाहिनी ने 150 मंदिर में लगाए बैनर, मुस्लिमों का है इन मंदिरों में बैन। जी दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के डासना में शिव मंदिर में मुस्लिम युवक के साथ हुई मारपीट के साथ मचे बवाल के बाद अब उत्तराखंड के कई मंदिरों में गैर हिंदुओं के प्रवेश के बैनर लगा दिए गए हैं। हिंदू युवा वाहिनी ने राज्य के लगभग 100 से अधिक मंदिरों में बैनर फ्लैक्स लगाकर गैर हिंदुओं का प्रवेश करने की मुहिम शुरू की है। ये बैनर देहरादून के चकराता रोड, सुधबाला और प्रेमनगर इलाके में लगाए गए हैं। गाजियाबाद के जिले डासना में एक मंदिर में कथित तौर पर पानी पीने को लेकर नाबालिग मुस्लिम बच्चे की पिटाई की थी, जिसके बाद हिंदू युवा वाहिनी के नाम के एक संगठन ने उत्तराखंड में ये पोस्टर लगाने शुरू कर दिए हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किस तरह से मुसलमानों के खिलाफ जो है घृणा फैलाई जा रही है और मंदिरों में पोस्टर लगाए जा रहे हैं कि मुसलमानों का इनमें आना बैन है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मोदी पर बरसी ममता बनर्जी। ममता बनर्जी ने मोदी को बताया आतंकवादी पीएम। जी दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में रविवार को सियासी हलचल काफी तेज रही, जहां पीएम मोदी ने बकुंडा में रैली को संबोधित किया, तो वहीं दूसरी ओर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने एक के बाद एक रैलियों को संबोधित किया। ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए उन्हें अब तक का सबसे निर्दयी और क्रूर प्रधानमंत्री करार दिया। वहीं ममता ने बीजेपी की तुलना रावण, दुर्योधन और आतंकवादियों से कर डाली। रविवार को नंद कुमार में एक रैली को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी पार्टी का मतलब भारतीय जघन्य खराब पार्टी है। मैं 7 बार लोकसभा सांसद रही और मैंने कई प्रधानमंत्री देखे, लेकिन मैंने मोदी जैसा ऐसा निर्दयी और क्रूर पीएम अभी तक नहीं देखा। भाजपा राक्षसों, रावण और दुर्योधन, दुशासन और आतंकवादियों की पार्टी है। ममता बनर्जी लगातार पीएम मोदी पर और अमित शाह पर अपनी रैलियों में निशाना साधती रहती हैं। इससे पहले ममता ने शुभेंदु अधिकारी के परिवार पर निशाना साधते हुए शुभेंदु अधिकारी को गद्दार बताया था। तो ये बड़ा हमला ममता बनर्जी ने आज भाजपा पर बंगाल में बोला है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर साधा निशाना, कहा एक महिला के ट्वीट से दुखी हो गए मोदी, असम की बाढ़ से क्यों नहीं हुए। जी दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला करते हुए कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया है कि वह 22 वर्षीय महिला के एक ट्वीट से दुखी हैं, लेकिन असम में आई बाढ़ से तबाह हुए लोगों के लिए नहीं। मोदी के असम के चबुआ में एक चुनावी रैली में टूल किट और कांग्रेस की कथित साजिश का मुद्दा उठाने एक दिन बाद प्रियंका गांधी ने कहा है कि मोदी बाढ़ के दौरान लोगों की परेशानियों को लेकर चुप थे। कोरोना वायरस महामारी के दौरान बहापुत्र में आई पिछले साल की बाढ़ से करीब 28 लाख लोग प्रभावित हुए थे। प्रियंका ने कहा, मैं कल प्रधानमंत्री मोदी का भाषण सुन रही थी, उन्होंने बहुत गंभीरता से कहा कि वह एक घटना से बहुत दुखी है। मुझे लगा कि वह असम के विकास के बारे में या असम में बीजेपी ने कैसा काम किया इसके बारे में बोलेंगे, लेकिन उन्होंने यहाँ ये ना बोलकर 22 वर्षीय महिला दिशा रवि के ट्वीट के बारे में बात की, वो कि असम में आई भी नहीं है। वहीं उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को असम में बाढ़ पीड़ितों की राहत के लिए मदद करनी चाहिए थी, लेकिन वह ऐसा नहीं कर रहे हैं। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर, तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को हुआ कोरोना, एम्स में कराए गए भर्ती। जहां दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण की रफ्तार एक बार फिर से भारत में बढ़ती हुई दिख रही है। रविवार को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, उन्हें एम्स में भर्ती भी कराया गया है। बताया जा रहा है कि उनकी हालत स्थिर है। मालूम हो कि राजधानी में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। शनिवार को 813 कोरोना के नए मामलों की पुष्टि हुई थी, जो इस साल सर्वाधिक है। दिल्ली में करीब 81 दिन बाद एक दिन में सबसे अधिक लोग संक्रमित मिले हैं। इससे पहले 27 दिसंबर को 757 मामले सामने आए थे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अब एक बार फिर से पूरे देश में कोरोना महामारी बढ़ती हुई दिख रही है और एक बार फिर से कई राज्यों में दोबारा लॉकडाउन लगाया जा सकता है। कि जो मौजूद अराकीन को गवर्नमेंट